भवद्भ्य सर्वेभ्यः मित्रेभ्यः मम अभिनंदनम। मम यूट्यूब चैनले भवतां सर्वेषां स्वागतम। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद भारत में स्वागत है। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। आजकल एलटी और यूजीसी नेट इत्यादि की परीक्षाएं भी आगामी समय में होने वाली है, जिसकी तैयारी में आप लगे हुए हैं। आपकी हेल्प के लिए मैं एलटी लेक्चरर टीजीटी पीजीटी नेट परीक्षा में आने वाले संस्कृत विषय के अंतर्गत एक टॉपिक है व्याकरण एवं भाषा विज्ञान। इससे संबंधित एक टॉपिक भारतीय आर्य भाषाएं, इस पर कुछ महत्वपूर्ण नोट्स लेकर के आई हूँ। इसमें से 99% क्वेश्चन आते ही आते हैं। 99% का मतलब है कि दो तीन नंबर के क्वेश्चन इसमें से हर परीक्षा में आपको मिलेंगे, चाहे वो परीक्षा एलटी की हो, लेक्चरर की हो, टीजीटी के लिए हो, पीजीटी के लिए हो, या सेट या नेट परीक्षा हो। मैं आपको शॉर्ट में और इम्पोर्टेंट नोट्स आपको उपलब्ध कराऊंगी, क्योंकि परीक्षाएं काफ़ी निकट हैं, एलटी की भी और नेट की भी। तो आइए पढ़ते हैं, हम जानते हैं भारतीय आर्य भाषाएं इस टॉपिक के बारे में। भारतीय आर्य भाषाएं, इनका वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है। पहला है प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, दूसरा है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, तीसरा है आधुनिक नव्य भारतीय आर्य भाषाएं। अब आप कहेंगे कि इसमें से प्रश्न किस प्रकार बनते हैं। देखिए, प्रश्न हर बार रिपीट होता है, तो क्या पूछा जाता है। कई प्रश्न मैं आपको इसमें से बताऊंगी, 6-7 प्रश्न, 8-10 प्रश्न इसमें से बनेंगे लगभग। जो किस प्रकार से पेपर में आता है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, पूछा जाएगा कि भारतीय आर्य भाषाएं का वर्गीकरण कितने भागों में हुआ है, तो आप कहेंगे 3 भागों में। 3 आएगा भागों में। ये 3 भाग कौन कौन से हैं? प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, आधुनिक नव्य भारतीय आर्य भाषाएं। एक प्रश्न तो ये बना, दूसरा प्रश्न इनके नाम, और तीसरे प्रश्न में क्या पूछा जाता है? इनका समय पूछा जाता है। मैक्सिमम क्या आता है? समय हमेशा पूछता है। इनमें से किसी एक काल का समय जरूर पूछता है। मैं बताती हूँ किस प्रकार से। देखिए, प्रश्न किस प्रकार से आता है कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं का काल या समय कितना है? तो 1000 वर्ष है। और इसमें भी क्या महत्वपूर्ण है? इसका समय पूछा जाता है। तो समय के लिए आप क्या ध्यान रखेंगे? 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। और ये कितने वर्षों का अंतर है? 1000 वर्षों का अंतर है। तो मैक्सिमम प्रश्न क्या आता है परीक्षा में कि जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं हैं, उनका जो काल है वो क्या है? तो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व याद रखना है। फिर इसमें वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत है। वैदिक संस्कृत में कितनी ध्वनियाँ हैं? 52 ध्वनियाँ हैं। और लौकिक संस्कृत में 48 ध्वनियाँ हैं। इस प्रकार यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में मैक्सिमम पूछा जाता है कि वैदिक संस्कृत में कितनी ध्वनियाँ हैं, तो क्या जवाब आएगा? 52 ध्वनियाँ हैं। और लौकिक संस्कृत में कितनी ध्वनियाँ हैं? तो 48 ध्वनियाँ हैं। इसका दूसरा भाग है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं। इसका समय, यदि भारतीय मध्यकालीन आर्य भाषाएं का समय पूछ लिया जाए तो इसका समय क्या होगा? 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। इसका अंतर कितना है? 1500 वर्ष का है। प्रथम का था 1000 वर्ष का, किंतु इसमें कितना है? 1500 वर्ष का। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जहाँ पर ये ख़त्म हुआ उससे आगे का ये समय है। 500 ईसा पूर्व पे ख़त्म हुआ, तो ये कहाँ से शुरू हो गया? 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। इसका भी 3 भाग है। इस समय में कौन सी भाषाएं हुई? भारतीय आर्य भाषाओं का जो साहित्य है वो किस भाषा में मिलता है? पाली में मिलता है, प्राकृत में मिलता है
और अपभ्रंश में मिलता है। यहाँ से भी प्रश्न बन जाता है परीक्षा के लिए। और यदि पाली का समय पूछ लिया जाए तो इसका समय है 500 ईसा पूर्व से ईसवी सन के प्रारंभ तक। इसका समय हुआ 500 वर्ष। ये जो 1500 है ये 500 वर्ष में डिवाइड है। दूसरा है मध्यकालीन प्राकृत, ईसवी सन के प्रारंभ से, जहाँ से अंत हुआ वहाँ से इसका शुरू होकर के ईसवी सन के प्रारंभ से 500 ईस्वी तक। फिर अपभ्रंश का समय है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। इस समय में कौन सी प्राकृत भाषा मिलती है? प्राचीन प्राकृत भाषा मिलती है, पाली मिलती है। अशोक की शिलालेखी प्राकृत मिलती है, इनको प्रथम प्राकृत भी कहा गया है। और द्वितीय भाग में शौरसैनी, महाराष्ट्री, मागधी, अर्धमागधी, पैशाची, इनको द्वितीय प्राकृत के अंतर्गत रखा गया है। तीसरे भाग में अपभ्रंश, जिसका समय 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक है, इसमें तृतीय प्राकृत इसके अंतर्गत आती है। तीसरा वर्गीकरण भारतीय आर्य भाषा का क्या है? आधुनिक नव्य भारतीय आर्य भाषाएं। इसका समय यदि परीक्षा में पूछा जाता है तो आप लिखेंगे 1000 ईस्वी से वर्तमान तक, और ये अंतर कितना है? 1000 वर्ष का। तो समय अधिकतर पूछा जाता है। इसके अंतर्गत कौन कौन सा साहित्य है, किस किस भाषा का साहित्य है? पश्चिमी हिंदी का है, राजस्थानी, गुजराती, बिहारी, बंगला, उड़िया, मराठी, असमिया आदि 13 भाषाएं इसके अंतर्गत आती हैं। ये जो हमने टॉपिक पढ़ा है यह न केवल संस्कृत की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि हिंदी में भी, हिंदी के जितने भी एग्ज़ाम हैं उनमें भी व्याकरण एवं भाषा विज्ञान के अंतर्गत इस प्रकार का ये टॉपिक आता है और इससे संबंधित प्रश्नोत्तर परीक्षा में आते हैं। तो इस दृष्टि से भी यह टॉपिक महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार की और जानकारी के लिए और जितनी भी शिक्षक संबंधी परीक्षाएं हैं, LT लेक्चरर, सेट, नेट इत्यादि, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शॉर्ट एवं इम्पोर्टेंट नोट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।